देखिए एसएससी जीडी में कैलेंडर से डेली क्वेश्चन आ रहा है और बच्चों से नहीं बन रहा है। तो आज जितने भी टाइप की इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं, सभी के कैलेंडर देखिए टाइप वाइज हम कराने वाले हैं। इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में कंप्लीट 6 टाइप करा देंगे। और बचे हुए जो टाइप है, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं आगे भी बना दूंगा। देखिए टाइप पूरे टाइप वाइज मैंने एक एक दो क्वेश्चन रखे हुए हैं और सभी को प्रॉपर आपको बता देंगे। तो 2 से 3 सेकंड में हर क्वेश्चन को करने लगेंगे। पर थोड़ा सा बेसिक समझ जाइए। जब बेसिक समझ जाएंगे तो हर क्वेश्चन को आप खुद से बनाना सीख जाएंगे। देखिए क्वेश्चन खुद आप देख लीजिए, मैंने पूरा एकदम टाइप वाइज रखा हुआ है। जैसे देखिए ये टाइप नंबर 1 का हो गया, ये टाइप नंबर 2 रखा हुआ है। चलिए अब थोड़ा हम बेसिक समझ जाते हैं इसके पहले कि बेसिक क्या है। देखिए कैलेंडर पढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा आप समझ जाइए कि कैलेंडर, बहुत से बच्चे ने कैलेंडर को जानते नहीं हैं। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे आपका ईयर दिया गया, कोई भी ईयर आप ले लीजिए। जैसे आपका ईयर दिया है 2000, क्या दिया है 2000, कोई भी ले लीजिए। 2000 आपका जैसे 25 ले लीजिए या 26 ले लीजिए। अब 2025 में बच्चों को ये नहीं पता कि इसमें ईयर कौन सा है, शताब्दी ईयर कौन सा है और वर्ष कौन सा है। अब आप बताइए, आप लोग भी कमेंट बताइए कि ये कौन सा इसका शताब्दी ईयर चल रहा है, इसमें से वर्ष कौन सा है। तो हमेशा याद रखिए कि जो ये स्टार्ट का ये 2 नंबर होता है, 2 डिजिट आपका होता है, ये आपको वर्ष को डिफाइन करता है, यानी ईयर को करता है। किसको करता है? ये आपका ईयर का करता है। और जो लास्ट का ये दिया गया है, ये क्या है, 2 लिखा है, 2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये आपका 2000 है। क्या है? 2000। तो ये आपका 2000 हो गया। कितना दिया है? 2000 दिया है। तो ये आपको शताब्दी को डिनोट करता है। किसको करता है? शताब्दी को। शताब्दी को ये डिनोट करता है। किसको करता है? शताब्दी को डिनोट करता है। तो पहले चीज तो ये, अगर आप इतना समझ जाएंगे तब तो आप नॉर्मल ईयर और लीप ईयर निकाल पाएंगे, नहीं तो आप नॉर्मल ईयर लीप ईयर नहीं निकाल पाएंगे। कैसे समझना है भाई? जैसे 2025 है, कोई भी आप ले लीजिए, 2024 ले लीजिए, 1995 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब जैसे मैंने लिया 2025, तो कोई आपसे पूछे तो 2025 में आपका क्या होगा? सामने वाला जो 2 डिजिट होता है 25, तो कौन सा चल रहा है? ईयर, यानी वर्ष चल रहा है। 25 वर्ष हो गए। और ये आपका कौन सा चल रहा है? शताब्दी चल रहा है। तब आपसे पूछेगा ये 2000 आया तो कौन सी शताब्दी चल रही है? तो आप बोलेंगे 2000 शताब्दी, 20 शताब्दी। नहीं, आपकी 20वीं शताब्दी नहीं है, ये 20वीं शताब्दी के आगे चल रहा है। मतलब हमारी 20वीं खत्म हो चुकी है, 21वीं शताब्दी चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रहा है, क्योंकि ये 2000 हमारा क्या चल रहा है? 25 चल रहा है। तो आपकी 21वीं शताब्दी चलेगा। जब आपका 2100 खत्म हो जाएगा तो आपका फिर 22वीं शताब्दी चालू हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। यहां पर अगर आपने इतना समझ लिया तो अब देखिए आपको नॉर्मल ईयर और लीप ईयर निकालना आसान हो जाएगा। अब देखिए जैसे आपने यही उदाहरण लिया है 25, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 25 को क्या करूंगा, जो आपका ईयर है, आपको शताब्दी से मतलब नहीं है, मैं शताब्दी को अलग से बताऊंगा। वहां पर मैंने शताब्दी लिखा है ना, तो शताब्दी को मैं अलग से बताऊंगा। आप क्या इसको उठाइए, यहां पर ईयर को उठाइए। किसको उठाइए? ईयर को उठाइए। तो मैं ईयर को उठाऊंगा। ईयर हमारा कितना है? 25। 25 को आप क्या करिए? 4 से भाग दीजिए। तो जो 25 को मैं 4 से भाग दूंगा तो यहां पर देखिए रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर मतलब समझते हैं, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 4 से 6 बार जाएगा 24, और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो अगर यहां पर रिमाइंडर बच रहा है, यानी 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये आपका कैसा ईयर होगा? नॉर्मल ईयर होगा। कैसा ईयर होगा? नॉर्मल ईयर होगा। बहुत अच्छे से समझिए डीप में। देखिए जब हम क्या करते हैं ईयर में, किसी भी ईयर में जब हम 4 का भाग देते हैं तो ये आपका क्या बनता है? अगर रिमाइंडर बचता है, यानी रिमाइंडर आता है, कुछ भी आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, तो रिमाइंडर बचेगा, तो आपका कौन सा ईयर कहलाएगा? नॉर्मल ईयर कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? नॉर्मल ईयर आपका कहलाता है। इतना आपको समझ गया? ठीक है। अब चलिए अब लीप ईयर की ओर चलते हैं। अब जैसे कोई लीप ईयर ले लीजिए, या आप अपने मन से ही ले लीजिए। जैसे 2024, क्या है? 2024। अब आप कहेंगे कि अपने मन से ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, जिसमें 4 का पूरा पूरा डिविजिबिलिटी रूल चला जाए, 4 का लास्ट में भाग चला जाए। अब देखिए इसमें ईयर कौन सा होगा, तो सबसे पहले आप पकड़ लेंगे, समझ गए हैं। तो ये 24 आपका क्या होगा? ईयर होगा। क्या होगा? ईयर। तो हम ईयर में क्या करेंगे भाई? टोटल 24 है, 24 में हम 4 का भाग देंगे। तो 4 का जब हम भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बनेगा? 0 बचेगा। अगर ये 4 का भाग पूरा पूरा चला गया तो ये आपका मतलब समझ जाइए कितना होने वाला है? तो ये आपका लीप ईयर होगा। क्या होगा? तो ये आपका लीप ईयर होगा। क्या होगा? लीप ईयर होने वाला है। कितना होगा? लीप ईयर। अब समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर समझ में आ गया। नॉर्मल ईयर क्या होता है? नॉर्मल ईयर में अगर हम किसी भी ईयर में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो 4 का भाग नहीं जाता। लीप ईयर में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। अब समझिए जो आपका नॉर्मल ईयर होगा और जो लीप ईयर होगा, यहाँ पर जगह नहीं, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। देखिए 365 कितना होता है? 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में।
किसमें होते हैं? नॉर्मल ईयर में। तो ये आपका होता है 52 सप्ताह, यानी 52 वीक होगा और प्लस 1 डे होता है। किसमें? नॉर्मल ईयर में होता है। नॉर्मल ईयर में कितना होता है? तो नॉर्मल ईयर में 52 सप्ताह होगा और एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है। क्या होता है? एक दिन, मतलब ऑड डे कितना होता है? एक दिन होता है। और जो आपका 300 लीप ईयर दिया है तो इसमें 366 डे होंगे, जिनमें फरवरी 29 दिन की होती है। और इसमें कितने दिन होंगे? तो आपका 52 तो वीक होगा ही। क्या होगा? 52 वीक रहेगा, पर ऑड डेज कितने आ गए? 2 ऑड डेज आएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लीप ईयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका ये लीप ईयर बन जाएगा। अब आपको समझ में आ गया पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। आज तक आपने जो ना सीखा होगा पूरा आपसे बन गया होगा। पहले आप ईयर समझ जाइए, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर क्या होता है। अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें एक दिन बढ़ेगा, क्या होगा? 365 दिन होगा। अगर आप इसको 7 से भाग देंगे, देखिए 7 से 5 बार 32, 7 दूनी 14, तो 52 वीक आएगा, 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जबकि 366 दिन में 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो हमारा ऑड डे कौन सा होगा? ऑड डे सिर्फ आपका एक होगा और 2 होगा। क्या होगा? एक और आपका 2 होगा। मैं कोड याद कराने वाला नहीं हूं, मैं आपको ऑड डे के हिसाब से क्वेश्चन कराऊंगा और मात्र आप 5 से 10 सेकंड में कर लेंगे, बस सीख लीजिए। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए शताब्दी ईयर क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बच्चे यही नहीं समझते कि शताब्दी कौन सा है, कौन सा ईयर है। अब शताब्दी कौन सा होगा? शताब्दी ईयर वो होता है जिसके लास्ट में 2 जीरो लगे हों। क्या लगा हो? 2 जीरो। अब जैसे मैंने 2025 लिया, 2025 ही लिया था, इसमें हमने आपको बताया कि ये 25 क्या है, तो आपने बताया ईयर है। आप सीख गए हैं तो आपने बता दिया ईयर है। और ये आपका क्या हो जाएगा? 2000। बचा पीछे वाला कितना होगा? 2000। आप लोग समस्थानिक तो पढ़े होंगे बचपन में, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2000 प्लस 25 लिखा है तो 2000 है। देखिए इसके लास्ट में 2 जीरो लगा है, मतलब ये क्या है? शताब्दी ईयर है। तो शताब्दी ईयर को पता करने के लिए कि वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, उसको हम किससे डिवाइड करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 400 से डिवाइड। देखिए शताब्दी अगर ईयर है तो ईयर को हम किससे डिवाइड करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। और फिर इसमें भी रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर देखिए कुछ भी आ सकता है, एक भी आएगा, 100 भी आएगा, 200, 300, इसमें 1 2 नहीं आता, 100 200 आता है। अब देखिए जब इसमें हम भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा पूरा यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? हमारा 0 बचेगा। तो ये आपका क्या होगा? ये शताब्दी ईयर जो दिया है आपका लीप ईयर होगा। कैसा होगा? नॉर्मल ईयर ना होकर आपका लीप ईयर होने वाला है। कैसा होगा? ये लीप ईयर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। ये आपका लीप ईयर होगा। यहीं पर जैसे देखिए आप भाग दे दीजिए, जैसे 2100 दिया है। क्या है? 2100 दिया है और 2100 को मैं 400 से भाग दूंगा, तो 400 से जब भाग दूंगा तो 4 पंचे 20, 2000 पूरा चला जाएगा, लेकिन रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? आपका 100 बचेगा। कितना बचेगा? आपका रिमाइंडर 100 बचेगा। तो रिमाइंडर 100 बचता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरा निकाल के रख दिया है कि अगर रिमाइंडर 100 बचता है तो ऑड डेज कितने होंगे? 5 ऑड डेज होगा। कितना होगा? अच्छे से पढ़िएगा। ऑड डेज कितने होंगे? 5 होंगे। अगर 200 बचता है रिमाइंडर, जैसे देखिए यहाँ 2100, अगर 2200 होता तो 2200 हम 400 का भाग देते तो 200 बचता। तो 200 जब बचेगा तो ऑड डेज हमारा कितना होता है? 3 होता है। इसी प्रकार जब हमारा 300 रिमाइंडर बचेगा तो ऑड डेज कितना होगा? आपका 1 ऑड डेज होगा। कितना होगा? 1। और जब 400 होगा रिमाइंडर आपका 400 बचेगा तो आपका ऑड डेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आपका इतना बेसिक कंप्लीट हो गया। देखिए नॉर्मल ईयर होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? आपका 1, क्योंकि एक्स्ट्रा एक दिन बढ़ता है तो ऑड डेज कितने होंगे? 1 ऑड डेज होगा। 366 दिन जब लीप ईयर होगा तो कितने ऑड डेज होंगे? 2 ऑड डेज होंगे। देखिए जब शताब्दी ईयर में जाते हैं 400 से भाग देते हैं, तो जब 100 आपका रिमाइंडर बचेगा तो ऑड डेज 5 होगा। उल्टा चलता है, 100 में 5 होगा, 200 में आपका जब 200 बचेगा तो आपका 3 होगा, जब 300 होगा तो आपका 1 बचेगा, और जब 400 होगा तो आपका 0 रिमाइंडर बचने वाला है। ठीक है, इतना आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। थोड़ा सुनिएगा अच्छे से, अब बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए आगे थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए क्योंकि इन सब पर एक एक 2 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए थोड़ा से आप समझ जाइए, हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको मन में खुद ही जानते होंगे। अब ये देखिए संडे मंडे दिया गया है। क्या है आपका? संडे। इतना तो आप जानते होंगे, ये रविवार है, सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो हम क्या करते हैं, कोड के हिसाब से संडे को हम 0 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संडे को 0। तो यहाँ संडे को तो ऑलरेडी 0 ही मानते हैं, संडे को 0। मंडे को 1 से स्टार्ट करेंगे। मंडे हमारा पहला दिन है तो पहला होगा, ट्यूसडे दूसरा दिन है, वेडनेसडे तीसरा दिन है, थर्सडे चौथा दिन, फ्राइडे 5वां दिन, सैटरडे यानी शनिवार 6वां दिन है। और संडे को 7वां, या इसको 7वां माने या तो इसको 0 भी मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 0 या 7 मान सकते हैं। तो संडे हमारा 0। अगर कहीं भी ऑड डे 0 आता है तो वहाँ उसको हम संडे मानेंगे। अगर 1 आएगा तो मंडे मानेंगे, 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आएगा तो थर्सडे, 5 आएगा तो फ्राइडे, 6 आएगा तो सैटरडे। इतना आपको बेसिक पता चल गया। अब देखिए
जनवरी फरवरी में बहुत से लोग क्या होते हैं, पूरा दिन लेते हैं। अब आपको इतना पता होगा कि कौन कौन से महीने 31 दिन का होता है, कौन कौन सा महीना 28 का होता है और कौन कौन सा महीना आपका कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। 4 महीने होते हैं जो आपके 30 दिन के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए आपका जो 30 दिन वाला महीना होता है 1 अप्रैल आपका होता है। देखिए यहाँ पर आपका 1 अप्रैल, देखिए यहाँ पर मैंने 2 लिखा है तो 1 अप्रैल होगा। देखिए मैं लाल लिख देता हूँ, अप्रैल होगा। इसके अलावा आपका जून होता है, कितने दिन का, 30 दिन का होगा। और इसके अलावा आपका जून के अलावा आपका ये होता है, कौन सा होगा, अगस्त होता है, कौन सितंबर आपका होता है, ठीक है। और फिर आपको देखिए, इसको देखिए मैंने कहां से निकाला ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर 2 नवंबर में लिखा हुआ है। ये नवंबर में ना होकर हमारा कहाँ पर जाएगा, ये नवंबर में ना होकर आपका दिसंबर में लिखा है तो ये आपका नवंबर में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, नवंबर, क्योंकि हमारा कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। ये आपका 3 होगा। अब देखिए ये कहाँ से आता है, तो आप इसको समझ जाइए, अच्छे से समझेंगे तभी आपको बनेगा। ये 2 2 2 ये टोटल कितने महीने हो गए, 4 महीने 30 दिन वाले हो गए। कितने दिन हो गए, 30 दिन। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए अप्रैल आपका 30 दिन का होगा, जून आपका 30 दिन का होगा, आपका सितंबर 30 का होगा तो 2 होगा, नवंबर 30 का होगा तो 2 होगा। अब देखिए इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप 30 से 31 भी ले सकते हैं। देखिए आता कहाँ पर है, यहाँ पर साइड में आपको बता देते हैं। देखिए जनवरी हमारा 31 दिन का होता है, कितना होता है, 31 दिन का। तो 31 को हम 7 से जब भाग देते हैं तो 7 चौक 28 होगा। 31 में 28 चला जाएगा तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो वही रिमाइंडर 3 बचेगा, क्योंकि हमको ऑड डेज निकालना है। तो जो 31 का महीना होगा वहां पर कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। तो ये रटना नहीं है आपको, ये आप मन में भी करेंगे। जनवरी 31 दिन का होता है, 7 से भाग देंगे, 31 ना लिखने के बजाय आप 3 लिखेंगे। जो 31 का महीना होगा उसको 3 लिखेंगे। और अगर यहीं पर 30 होता तो 30 को मैं 7 से भाग दूंगा, 30 को 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो जो 30 वाला महीना है उसमें हमने 2 2 लिखा है। देखिए 7 चौक 28 होगा, 30 में 28 जाएगा तो 2 बचेगा। तो मैंने ये 2 2 लिख दिया है, इतना समझ गए। और रही बात देखिए फरवरी की, फरवरी क्या होता है, फरवरी जब 28 दिन का होगा, नॉर्मल ईयर में 28 दिन का, तो वहां पर 28 में 7 का भाग पूरा पूरा, तो यहाँ ऑड डेज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब 29 की होगी तो ऑड डेज कितना आ जाएगा, 29, 28 में 29 में 28 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो वहां पर 1 दिन ऑड डेज बढ़ जाएगा। अब आपने पूरा समझ लिया। अब देखिए जब इतना आपने समझ लिया है तो चलिए इसको मैं हटा देता हूं, फिर अच्छे से समझाते हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए अपने मन में, फिर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये आपसे बन जाएगा, जो 31 का महीना होगा उसका कोड 3 है, याद नहीं करना। 3 ऑड डे जाएंगे, जिसके 30 हैं उसके 2 ऑड डे जाएंगे। फरवरी जब 29 दिन की होगी तो 1 ऑड डे जाएगा, नहीं तो 0 आएगा। अब देखिए जो ईयर आपका दिया गया रिपीटेड कैलेंडर, इससे क्वेश्चन आता है। जैसे दे देगा तो 2024 का कैलेंडर पूरा पूरा कब रिपीट होगा, 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1994 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, हमेशा याद रखिए। जो आपका ईयर दिया है, ईयर को 4 से भाग दीजिए। क्या करिए, ईयर को 4 से भाग दीजिए। जैसे आपका मान लीजिए कोई भी दिया है, क्वेश्चन भी कराऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2025 दिया है, 2025 दिया है, तो आपका ईयर कौन सा होगा, लास्ट का 2 डिजिट आपका ईयर होता है। ईयर को उठाइए, ईयर को मैंने उठाया और इसको मैं क्या करूंगा, 4 से भाग दूंगा। तो 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 से 6 बार 24 बचेगा। रिमाइंडर हमारा शेषफल 1 बचेगा। तो अगर शेषफल 1 बचता है, शेषफल 1 बचता है, तो देखिए अगर यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, रिमाइंडर अगर 0 बनेगा तो ईयर में आप 28 प्लस करोगे। मतलब अगर यहाँ पर 24 होता तो 24 में पूरा पूरा भाग चला जाता, 0 होता, तो 24 में हम 28 को जोड़ते तो हमारा जो 24 28 होता वो वाला ईयर क्या हो जाता। मतलब जैसे देखिए इसको मैं 24 ले लेता तो यहाँ 24 और आप 28 करते तो आपका कितना हो जाएगा, 8 4 12, यानी 2052 का कैलेंडर आपका सेम रहेगा। मतलब कौन कौन सा, 2024 और 2000 कौन सा, 2052 का कैलेंडर सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 28 करेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 1 अगर रिमाइंडर बचेगा तो उसमें ईयर में हम 6 जोड़ेंगे, 25 में 6 जोड़ेंगे, 25 6 31, तो कौन सा कैलेंडर होगा, 2031 वाला हमारा कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपीट। समझ में आ रहा है, ये हमारा रिपीट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर रिमाइंडर हमारा 2 और 3 बचता है तो ईयर में 11 जोड़ते हैं। समझ में आ गया पूरा। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, अगर 0 आएगा तो 28 ईयर में जोड़ेंगे, अगर 1 आता है तो आप क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, और 2 और 3 आता है क्योंकि 4 तो आएगा नहीं, 2 और 3 आएगा तो आप क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। अब ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है, 1 सेकंड और देख लीजिए। देखिए कभी भी जैसे देखिए नॉर्मल ईयर से हम नॉर्मल ईयर में जाते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मल ईयर है मतलब सामान्य वर्ष है, अगर उसका 1 जनवरी को
ये दिन है, मतलब मंडे है या संडे है, तो उसका लास्ट दिसंबर को क्या होगा। तो जो अगर नॉर्मल ईयर का जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे होता है, समझ गए। जैसे 1 जनवरी 2023 में अगर मंडे रहा होगा, अपने मन से ले रहे हैं, अगर मंडे रहा होगा तो उसका लास्ट दिन मतलब 31 का जो दिन होगा, 31 2023, अगर ईयर सेम है और फर्स्ट दिन और लास्ट दिन अगर ये नॉर्मल ईयर है, क्योंकि देखिए 23 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो नॉर्मल ईयर होगा, तो ये आपका मंडे ही होगा, मतलब उसमें दिन नहीं बढ़ेगा। तो कौन सा होगा, फर्स्ट डे लास्ट डे बराबर होता है किसमें, नॉर्मल ईयर में। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका लीप ईयर दिया गया है तो जो वर्ष जो आपका होगा, जो फर्स्ट डे होगा, जैसे मान लीजिए मंडे है, 1 जनवरी को मंडे है, तो 31 दिसंबर को एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब मंडे ना होकर उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, उसमें एक ऐड हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग निपटाते हैं। बहुत से छोटी सी क्लास में मैंने पूरा बताने की कोशिश की है। बहुत से टीचर इसको बहुत 3-4 घंटे की क्लास बनाते हैं, मैं इसको बहुत छोटा बनाया हूँ और बहुत एक्यूरेट क्लास बनाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए पहला टाइप है, यदि 27 जनवरी 2013 को रविवार है तो 27 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा। देखिए मैंने क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रखा हूं। पहले देखिए यहाँ पर देखिए 27 जनवरी दिया है और यहाँ पर नीचे क्या दिया गया है, यहाँ पर 27 अप्रैल दिया है। तो पहले वाले टाइप में मैंने मंथ यानी महीने को चेंज किया हूं। देखिए क्या दिया है आपका 27 जनवरी, जो आपका पेपर में आ रहा है 27 जनवरी, क्या दिया है 27 जनवरी, और आपका क्या है 2013 है, क्या है 2013 दिया गया है। और हमको निकालना है 27 अप्रैल, क्या है APR, अप्रैल को इतना लिखते हैं, ये आपका 2013 का। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 27 जनवरी 2013 को कौन सा दिन है, रविवार। रविवार मतलब यहाँ पर संडे है, मैं इसको यस बस लिखता हूँ, अब इतना ही आपको लिखना है। अब देखिए मैंने पहले टाइप में क्या रखा, पहले टाइप इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर जनवरी के बाद अप्रैल आता है, पहले जनवरी दिया है और जनवरी के बाद ही अप्रैल आता है। तो यहाँ पर अगर मतलब सेक्वेल बराबर दिया है, सेक्वेंस, और अगर सीक्वेंस बराबर नहीं होता, दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार का है। अगर जैसे ये वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू ऊपर दिया होता है, 27 अप्रैल 2013 को अगर संडे है तो 27 जनवरी को क्या होता। तो यहाँ पर जो ऑड डे जाएगा, देखिए पहले क्वेश्चन में करता हूँ फिर आपको समझ में खुद आ जाएगा। देखिए 27 जनवरी 2013, तो यहाँ पर देखिए ईयर से ईयर आपका सेम दिया है, हमको मंथ देखिए इसमें अलग अलग करना है। तो यहाँ 27 जनवरी है, क्या है 27 जनवरी है। तो देखिए जनवरी कितने दिन को होगी, 31 दिन की। 31 में 27 को पहले घटा दीजिए, कितने दिन बचेंगे। देखिए टोटल 31 होता है, तो 31 में माइनस अगर 27 करेंगे, एक्चुअल में इतना करने की जरूरत नहीं है, कितना आ जाएगा आपका 4 आ गया। तो यहाँ पर 4 और डेज होंगे, फिर प्लस करिए। जनवरी के बाद फरवरी। अब देखिए क्या है हमारा नॉर्मल ईयर, क्योंकि पहले से आप मन में भाग दे दीजिए। 13 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 13 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्या है रिमाइंडर आपका बचेगा 1 बचेगा, तो भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये नॉर्मल ईयर है। तो जनवरी आपका 28, फरवरी आपका 28 होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, 7 चौक 28 0 आ जाएगा। फिर अप्रैल मार्च आपको लेना पड़ेगा, मार्च कितना होता है 31 दिन का। तो 31 में अगर 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 31 वाले में मैंने बताया था आपको 3 लेना है, 7 चौक 28 होगा, 31 में 28 घटाएंगे तो 3 आएगा वो डे। फिर आपको कहाँ तक जाना है, 27 तक जाना है, कहाँ तक 27 अप्रैल तक। अब देखिए इसको छोटा वैल्यू करना है, तो यहाँ पर 27 को चाहे भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए मन में भाग ले दीजिए, 27 बटे अगर 7 कर देंगे, किससे 7 से भाग देना है। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 3 7 है, तो यहाँ कट करना तो कर दीजिए, 4 3 7 7 कट जाएगा, और 7 से कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 से कितना हो जाएगा, देखिए 7 चौक 28 हो रहा है, मतलब आपका बचेगा 6, कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचने वाला है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या था, हमारा संडे था, संडे, तो देखिए हमारा संडे था, तो हम बाद में जा रहे हैं, तो ये संडे में हम क्या कर देंगे +6 कर देंगे, क्या कर देंगे +6। अब देखिए संडे से +6, या तो ऐसे करिए, संडे है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर सैटरडे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, नहीं तो आप ऐसा करिए, संडे को मैंने क्या बताया था 0 या 7 लिखिए, तो या तो इसको आप 0 लिखिए और यहाँ पर प्लस कितना करना है 6, तो 0 में अगर 6 जोड़ेंगे तो आपका 6 होगा, और 6 का कोड मैंने क्या बताया था, 0 संडे होता है और 6 में क्या होता है सैटरडे, तो आपका राइट आंसर सैटरडे आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पर छोटा करना है तो डायरेक्ट मन में भी कर सकते हैं, 27 में 7 का भाग दीजिए तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा, इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका दूसरा टाइप दिया, अभी क्या था बाद की दी गई थी वैल्यू, तो हमने प्लस किया, अब पहले की देगा। देखा यदि 15 अगस्त 2023 को मंगलवार है, क्या दिया है 15 अगस्त, क्या है 15 अगस्त, आपका 15 अगस्त 2000 कितना है आपका 23 दिया गया है, 2023 दिया गया, और है कौन सा ट्यूसडे आपका है, कौन सा है ट्यूसडे है। तो हमको करना है क्या 15 मई जाना है। अब देखिए यहाँ पर हमको जाना कहाँ पर है, 15 मई जाना है,
समझ में आ रहा है? 15 मई 2000 सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्वेश्चन में क्या चेंजेस किया है, इसमें अगस्त वाले का मान दे दिया, मतलब बाद वाले का दिया है और पहले वाले का पूछ रहा है। पिछले वाले में पहले वाले का दिया था, बाद वाले का पूछा था, तो बाद वाले का पूछा था तो हमने प्लस किया था। अब पहले वाले का पूछ रहा है, बाद वाले का दिया है, तो अब यहाँ पर हमको माइनस करना पड़ेगा, जो ओड डे जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ हमको निकालना पड़ेगा 15 मई से। कहाँ से निकालना पड़ेगा? 15 मई से। तो मई कितने दिन का होता है आप बताइए? मई कितने का होता है? 31 से। 31 में 15 घटा लीजिए, मन में घटाइए, करना है तो जल्दी करिए। मन में घटाएंगे 31 में 15 जाएगा तो आपका 16 होगा। कितना होगा? 16। और 16 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो ऑड डेज आपका कितना आ जाएगा? 2 आएगा। कितना आ गया? वो 2 आ गया। समझ में आया कैसा? मई आपका कितने दिन को होता है? 31। 31 में हम कितना घटाएंगे? 15, तो आपका 16 आएगा। 16 को 7 से भाग दीजिए, नहीं तो करना है तो 16/7 करिए, क्योंकि ऑड डेज निकालना है तो 7 से भाग देना है, तो आपका 2 आ गया। मई के बाद क्या आता है? मई के बाद आपका जून आएगा। जून कितने दिन को होता है? 30 दिन का। तो 30 दिन वाले के लिए कोड कितना होगा? 2 होगा। नहीं बनता तो 7 से भाग दीजिए, 30/7 करेंगे तो आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। फिर जून के बाद आपका क्या आएगा? जुलाई। जुलाई कितना होता है? 31 दिन। 31 वाले के लिए 3। जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त हमको कहाँ तक जाना है? 15 अगस्त तक जाना है। तो 15 अगस्त जाना है तो या तो 15 करिए और 15 को या तो 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। देखिए 3 और 2 2 4, तो कितना आ जाएगा? 4 3 7, तो 7 वाला कट जाएगा। कितना हो जाएगा? कट जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। कितना होगा? 1 रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पर बाद वाली वैल्यू दी है और पहले वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो ट्यूसडे कितना होता है? ट्यूसडे में 1 हम घटा देंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसमें हमने प्लस किया था, यहाँ माइनस करेंगे। तो ट्यूसडे के पहले क्या आया होगा? मंडे। क्या आया होगा? मंडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मंडे होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया बताइए। अब जैसे इसको ऐसा भी करना है तो देखिए ट्यूसडे का मतलब होता है 2, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 कौन होता है? आपका मंडे होता है। बहुत से लोगों से कंफ्यूजन होता है। अब आप दोनों एक टाइप के दोनों क्वेश्चन सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला टाइप हमारा है, यदि 10 मार्च 2015 को मंगलवार है तो 10 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा? आप जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए आपका दिया है क्या? 10 मार्च। क्या है? 10 मार्च 2015 दिया है। क्या है? 2015 दिया है। और निकाल के आ रहा है मंगलवार दिया है, तो 10 मार्च 2000 कितना है? 10 मार्च 2022 दिया है। अब आप कुछ क्वेश्चन में समझे क्या क्वेश्चन दिया है? देखिए मार्च है, 2015 से बाद वाले में जाना है 2022, सिर्फ ईयर चेंज किया है। दूसरे टाइप में ईयर चेंज है। तो ईयर चेंज है तो आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? सबसे पहले देखिए इनका गैप, देखिए गैप कितना दिया है। तो भाई गैप कितना दिया है? 22 में अगर 15 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना गैप दिया है। तो 22 में अगर मैं 15 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 12 में 5 जाएगा 7, 7 5 12, तो ये आपका 7 आ जाएगा। मतलब 7 ईयर का गैप है। कितने ईयर का? 7 ईयर का गैप है। तो मैंने क्या बताया था? जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में 52 सप्ताह होते, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो अगर ये 7 पूरे नॉर्मल ईयर होते तो कितने दिन बढ़ जाते? एक एक दिन बढ़ता, तो 7 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता, 7 दिन बढ़ता। फिर इसके अलावा अब जो लीप ईयर होता है उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है, क्योंकि 2 दिन होता है ना, उसमें 2 दिन होता है। तो 7 को तो मैंने काउंट कर लिया, पर इसमें जो देख लीजिए लीप ईयर कितने आएंगे? 2015 है, फिर लीप ईयर आएगा 2016, 16 में 4 का भाग जाएगा तो 1 लीप ईयर आ जाएगा। 2017 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 होगा। 20 होगा मतलब 2 लीप ईयर आएंगे। तो 7 में आप 2 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 प्लस कर दीजिए। 7 2 कितना होगा? 9। 9 को 7 भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। तो देखिए पहले वाली वैल्यू दी गई है, पहले कितना दिया गया है? पहले का मान कितना है? मंगलवार। कितना दिया है? मंगलवार। क्या है? मंगलवार। और मंगलवार को हम क्या करते हैं? यहाँ पर इसको 2 मानते हैं। तो अब जो रिमाइंडर आया है तो इसमें हम क्या करें? क्योंकि बाद की वैल्यू है तो यहाँ पर +2 कर दीजिए, तो हमारा 4 आ जाएगा। और 4 में क्या होता है? तो 4 में आपका गुरुवार होता है। क्या होता है? तो आपका गुरुवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्या होगा? गुरुवार। मजा आया कि नहीं आया? देखिए या तो मंगलवार में 2 जोड़ दीजिए, मंगलवार का बुधवार और बुधवार के बाद गुरुवार, तो 4 पर कौन सा आता है? गुरुवार। इस प्रकार से कर सकते हैं तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि 20 अक्टूबर 2018 को शनिवार है। क्या दिया है? 20 अक्टूबर, आपका 20 अक्टूबर है। ठीक है, 200 मत समझिएगा। 20 अक्टूबर 2000 कितना दिया है? 18 दिया है। 2018 दिया है। और हमको निकालना क्या है? 20 अक्टूबर 2010। क्वेश्चन समझ रहे हैं? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा पलट दिया है, 2010। अब क्या है? इसकी वैल्यू दिया है, बाद वाले की दिया है, अब पहले वाले की निकालना है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे ओल्ड डेज का। चलिए निकाल लीजिए। पहले हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंस निकालेंगे। 18 में अगर 10 जाएगा तो टोटल 8 ईयर आएगा। तो 8 ईयर में एक्स्ट्रा कितने दिन आ जाएंगे? 8 दिन तो एक्स्ट्रा आएंगे। फिर प्लस करिए। अब देखिए इसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं? तो 2010 से जाएंगे तो 11, 12, 12 में 4 का भाग जाएगा तो 1 साल लीप ईयर आ जाएगा 12, फिर 13, 14, 15, 16, 16 भी हो जाएगा, फिर 17, 18 मतलब 2 लीप ईयर आएंगे। तो 8
और +2 करेंगे तो टोटल कितने लीप ईयर आ गए, 10 आ गए। तो 10 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या मान दिया गया है, शनिवार है, शनिवार का मान कितना होता है, 6 होता है। क्या कितना होता है, 6 होता है। और देखिए यहाँ पर पहले की वैल्यू पूछ रहा है, 6 में हम 3 घटा देंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। और 3 में किसका मान होता है, वेडनेसडे यानी बुधवार। किसका होता है, ये बुधवार का होता है। तो बुधवार कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर होगा। और क्या आ जाएगा हमारा, बुधवार आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या होने वाला है, बुधवार हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका निकल के आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन का क्या था, है ना, ये आपका हमने क्या लगाया था, गुरुवार। ये आपका बुधवार होने वाला है। कौन सा हो जाएगा, बुधवार आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया बताइए। देखिए ये आपका पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने पहले वाले में कौन सा वाला दिया है, चौथा। तो यहाँ पर हमने माइनस किया है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया कितना हुआ, 3। या तो आप कह सकते हैं शनिवार में 3 घटा दीजिए तो भी आपका आ जाएगा बुधवार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला तीसरा टाइप है, यदि 10 मार्च 2012 को शनिवार था तो 25 अप्रैल 2012 को कौन सा डेज है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए इसको भी करते हैं। अभी तीसरा टाइप है 10 मार्च 2012 है, क्या है 2012। और ये 25 अप्रैल क्या दिया है, 25 अप्रैल है और ये भी 2012 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ महीना भर चेंज है, मार्च से अप्रैल में जा रहा है। क्या कर रहा है, मार्च से अप्रैल में। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। देखिए मार्च से अप्रैल में अगर जाएगा तो 10 मार्च तो इधर है, तो देखिए मार्च कितने दिन का होता है, 2012 लिया है। तो यहाँ पर 2012 लीप ईयर है, लेकिन फरवरी तो कट गया है, तो इसमें लीप ईयर से कोई दिन बढ़ेगा नहीं। तो 31 दिन का होगा, 31 में 10 घटाएंगे तो 21 होगा। और 21 को 7 से भाग दे दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, फिर प्लस करिए, आपको जाना है 25 तक। कहाँ जाना है, 25। तो 25 बटे क्या कर दीजिए, 7। अब देखिए डायरेक्ट आ जाएगा 7 त्रिक 21, यानी यहाँ पर 0 ओड डे जाएगा और 7 त्रिक 21 होगा तो आपका 4 आ जाएगा। कितना होगा, 4 आएगा। तो टोटल ओड डेज कितना आ जाएगा, 4 ओड डेज आने वाला है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 10 मार्च को शनिवार है। कितना है, शनिवार। तो यहाँ पर 6 है, शनिवार का मतलब 6 होता है। यहाँ पर 4 है तो 6 में 4 जोड़ दीजिए, 6 4 10। कितना आ गया, 6 4 10। तो 10 को हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। और 3 पर क्या होता है आपका बुधवार। क्या होता है, बुधवार। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा आपका, बुधवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला कौन सा हो जाएगा, बुधवार। मजा आया कि नहीं आया, कुछ भी नहीं करना। देखिए कितना दिया है, 10 मार्च। तो 10 मार्च से आगे जाएंगे, मार्च हमारा 31 दिन, 31 में 10 घटाएंगे 21 आया। 21 में इसको मन में करना है, लिखना नहीं है। 7 त्रिक 21, 0 बचा, रिमाइंडर 0 लिखिए। 25 में 7 तो आपका रिमाइंडर 4 बचेगा, 4। तो देखिए यहाँ पर शनिवार दिया, शनिवार को क्या लिखते हैं हम, 6 लिखते हैं। 6 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 10 आ गया। 10 में 7 भाग देंगे 3 आएगा और 3 पर बुधवार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5 जुलाई 2016 को मंगलवार था तो 20 अगस्त 2016 को कौन सा दिन है। देखिए कैसे करेंगे, 5 जुलाई दिया है तो 5 आपका जुलाई है, 5 जुलाई 2016 क्या है, 2016 दिया गया है। ठीक है, को मंगलवार था तो 20 अगस्त किसका पूछ रहा है, 20 अगस्त। सेम ये चीज़ है जो पिछले क्वेश्चन के जैसे, आप इसको कर लीजिए क्योंकि मैं इसको नहीं कराने वाला। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप एक कर लेंगे आप, क्योंकि देखिए जुलाई से अगस्त जाना है तो ये आपका मंगलवार दिया है। ऑड डेज निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए, ऑड डेज निकाल के इसमें प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये बाद की ही वैल्यू पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ना बनेगा फिर भी बताइएगा, फिर मैं आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा। देखिए चौथा टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जो आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे। ना कोड याद करना पड़ेगा ना कुछ भी। देखिए 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए दिया गया है 2 अक्टूबर है, क्या है अक्टूबर, क्या करना है 1869। कितना है 1869। बहुत से लोग इसको कोड से कराते हैं, मैं इस क्वेश्चन को कोड से कभी भी नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि कोड जो है पेपर में भूल जाता है। क्या हो जाता है, कोड जो है पेपर में भूल जाता है। तो मैं इसको कैसे कराऊंगा, देखिए कैसे कराने वाला हूं। पहले आप देखिए हमको 2 अक्टूबर तक जाना है, तो अक्टूबर तक जाना है तो पहले इसको 1 साल में पीछे जाऊंगा। 1869 है तो 1869 के पहले क्या रहा होगा, 1 साल पहले। जैसे 2025 लगा है तो 2025 के पहले क्या रहा होगा, 2024। तो 1869 के पहले क्या रहा होगा, 1800 कितना रहा होगा, 68। 1 साल पहले का मैं पता करूंगा तब तो मैं यहाँ आऊँगा। मेरे को जब पिछला पुराना पता होगा तभी तो नया डाटा निकालूंगा। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में बहुत तेजी से करेंगे। 1868 है तो इसको मैं लिखने का तरीका है भाई, कितना शताब्दी होगा, 1800 होगा और प्लस कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ये आपको करना नहीं है, मैं एक बार बता दिया। ये आपका 1800 हो जाएगा और ये आपका ईयर होगा, ये आपका शताब्दी हो जाएगा। यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। ये आपका शताब्दी ईयर, शताब्दी ईयर को किससे भाग देते हैं, आपको 400 से देना है और इसको किससे देना है, आपको 4 से भाग देना है।
बात समझ में आ गया। अब देखिए कैसे करना है, इसको 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 200 बचेगा। और 200 में मैंने आपको कितना बताया था, देखिए यहाँ पर याद कर लीजिए, मैंने 200 में आपको कितना बताया था, अगर 200 होता है तो 3 लिखना है, कितना लिखना है रिमाइंडर, यहाँ पर ऑड डेज हमारा 3 आएगा। जब 100 रहेगा तो 5, 300 रहेगा तो 1, 400 रहेगा तो 0। अब समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं किस किस को याद रहता है। देखिए तो ये हमारा आ गया। अब देखिए इसको हम जब भाग देंगे तो 1600 होगा, 200 बचेगा, तो 200 में हम किसको लेते हैं 3 को, तो यहाँ पर हमारा ऑड डेज कितना आ गया 3 आ गया। फिर प्लस करिए, अब यहाँ पर 68 है, कितने साल है 68, तो 68 अगर आप ये सोचते हैं तो 68 पूरे नॉर्मल ईयर हैं, क्या है नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ता है, तो अगर पूरे 68 होंगे, पूरे 68 होंगे नॉर्मल ईयर, तो 68 दिन तो ये बढ़ेगा, तो 68 दिन तो एक्स्ट्रा ये बढ़ जाएगा। तो इसको अगर एक लाइन में करना है तो 68/7 कर दीजिए। क्यों करिए, क्योंकि 68 दिन बढ़ेगा तो ऑड डेज निकालने के लिए मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा। फिर प्लस करिए, अब जो मैंने 4 से भाग दिया है, तो 4 से जब भाग देंगे तो हमको क्या पता चलेगा कितने लीप ईयर हैं, और लीप ईयर में क्या होता है नॉर्मल ईयर से एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इसको भाग दे दीजिए। 4 से एक बार जाएगा, 4 एकम 4, 7 चौक 28, तो टोटल 17 लीप ईयर आएंगे। तो जितने लीप ईयर होंगे उतने दिन एक्स्ट्रा होंगे नॉर्मल ईयर से, और उतने दिन एक्स्ट्रा होंगे। अब समझ में आ गया। अगर इसको और अच्छे से सरल करना है तो इसमें भी 7 का डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए नॉर्मल ईयर निकाल लीजिए, 3 आ जाएगा। 7 से भाग देंगे कितने ऑड डेज आएंगे, 7 से देखिए 7 से भाग देंगे, 7 से 8 बार 56, 7 से 7 बार, 7 से 8, 7 से 9 बार, 9 7 63 होगा, और 63 कितना बचेगा 5 बचेगा, तो यहाँ पर ऑड डेज 5 आ गया। फिर प्लस करिए, फिर 7 से 2 बार 14, और 14 3 17, कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 5 3 8, और 8 3 कितना होता है 11, 11/7 करेंगे तो 11/7 कितना होता है आपका, ये 4 आ गया। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, 7 4 11 होता है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 4 ऑड डेज आ गया। हमको जाना है 2 अक्टूबर तक, 1869 क्या है नॉर्मल ईयर है, हमको अक्टूबर तक जाना है, 2 अक्टूबर तक, तो डायरेक्ट आप कर लीजिए। देखिए जनवरी कितने दिन का होगा 31, तो 31 वाले को हम 3 लिखते हैं। फरवरी क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, 69 क्या है 4 का भाग नहीं जाएगा, तो नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पर आपका ये 0 होगा, कितना होगा 0। फिर हम जाएंगे मार्च में, मार्च कितना होगा 31 दिन, 3 करिए। अप्रैल आपका कितना होगा 30 दिन, 2 हो जाएगा। मई आपका कितना होगा 31, तो 3 करिए। मई के बाद जून आपका 30 होगा, 2 करिए। जून के बाद जुलाई आपका 31 होगा, 3 करिए। जुलाई के बाद आपका अगस्त आएगा, तो अगस्त आपका 31 होगा, 3 करिए। अगस्त के बाद आपका कितना आ जाएगा, अगस्त सितंबर फिर अक्टूबर, सितंबर भी आपका 3 होगा। फिर आप अक्टूबर में 2 दिन तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 2 दिन तक। देखिए पूरा सही है ना। देखिए आपका कौन कौन सा होता है, अप्रैल होता है, तो अप्रैल को मैंने लिखा, ये अप्रैल के बाद आपका क्या होता है जून होता है ना, और फिर आपका नवंबर होता है, और आपका सितंबर, तो यहाँ सितंबर अक्टूबर, यहाँ पर ये सितंबर वाला भी आपका ये क्या होगा, यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए, ये 2 होगा, कितना हो जाएगा 2, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये आपका 2 हो गया। अब ऑड डेज निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 2 4 4 3 7, ठीक है, ये 2 2 4 4 3 7। अब कितना बचा, देखिए यहाँ पर 3 3 दूनी 6, 3 से 3 9, तो ये आपका 9 आया, और 9 में हम 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। कितना बचेगा 2। तो अब देखिए यहाँ 4 बचा था, यहाँ पर 2 बचा था, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो आपका 6 होगा, और 6 में 7 का भाग नहीं जाएगा, और 6 में क्या होता है, तो 6 में शनिवार होता है, क्या होता है 6 पर हमारा शनिवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा शनिवार आएगा कि नहीं आएगा, आप निकाल के देख लीजिए क्या आ जाएगा 6। देखिए कैसे मैंने निकाला, पूरा अलग अलग करके एक एक टाइप को बताया, अगर आपको ना समझ में आए रिपीट करके देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन अब तेजी से कराते हैं आपको, तो पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब क्या दिया है हमको, 1 जनवरी, क्या दिया है 1 जनवरी ये 2000 को कौन सा डेज था, क्या है कौन सा डेज, इसमें टाइम नहीं लगेगा, अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो नहीं लगेगा। इसके 1 साल पहले हम जाते हैं, क्या करते हैं 1 साल पहले, तो 2000 के पहले क्या रहा होगा 1999, तो यहाँ पर 1900 हम क्या करते हैं 99 करते हैं, इसको पेपर में लिखना नहीं है, ठीक है 1999। तो इसमें क्या आ जाएगा 1900 शताब्दी होगा, 1900 और प्लस क्या होगा 99 वर्ष होगा, तो 1900 हम किसका भाग देंगे 400 का, लिखना है तो आप लिख लीजिए। देखिए अगर आपसे नहीं बनता तो 1900 करिए, और प्लस क्या करेंगे 99, क्या हो जाएगा 99, तो 99 को 4 से भाग देंगे, और इसको किससे देंगे 400 से। अब देखिए 400 से भाग देंगे, 4 से 4 चौक 16 होगा, 1600 घटाएंगे
300 बचेगा और 300 में कितना ऑड डेज लेते हैं, एक। तो यहाँ पर एक प्लस करिए। फिर देखिए अब यहाँ पर 99 वर्ष है, क्या है टोटल 99 वर्ष है, कितना दिया है 99 वर्ष। तो लीप ईयर निकालने के लिए हमने 4 से भाग दिया, लेकिन 99 टोटल वर्ष है तो नॉर्मल ईयर भी तो 99 होंगे। तो 99 दिन में एक नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ता है, तो 99 दिन तो आपका यही बढ़ जाएगा। तो 99 करिए और इसको 7 से ऑड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, फिर प्लस करिए, फिर इसको 4 से भाग दीजिए। तो 4 से जब हम भाग देंगे कितने लीप ईयर आएगा, 4 से 2 बार 8 हो जाएगा और फिर आपका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 4 से 4 बार 16, 4 चौक 16 होगा। फिर इसको भी, क्योंकि टोटल कितने लीप ईयर आ गए 24, तो 24 लीप ईयर में 24 दिन बढ़ जाएंगे, 24 फिर 7 से भाग दे दीजिए। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका 1 होगा, फिर प्लस करिए, 7 से भाग देंगे, 7 से एक बार 28 बचेगा, 7 चौक 28, तो फिर आपका एक दिन ऑड डेज होगा, 7 तरीक 21, तो आपका एक 3 आ जाएगा। कितना ऑड डेज आ गया 3, 3 1 4 1 5, तो टोटल यहाँ पर कितने आ गए 5 आपका निकल के आ जाएगा। तो ऑड डेज कितना आ गया 5 आ गया। समझ में आया, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए कितना ऑड डेज आएगा, तो आपका 5 ऑड डेज निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए 5 ऑड डेज निकल के आ गया, मतलब 1999, मतलब 31 दिसंबर 1991 का, मतलब 1999 का लास्ट दिन क्या था 5, मतलब फ्राइडे था। तो 1 जनवरी को क्या होगा, तो 1 जनवरी मतलब एक दिन जोड़ना पड़ेगा, तो 5 था और 5 में 1 हम जोड़ेंगे तो टोटल 6 होगा। और 6 में कौन सा दिन आता है, तो 6 में आपका राइट आंसर कौन सा दिन आएगा, शनिवार। 6 में कौन सा होगा, शनिवार होगा। तो इस प्रकार से आपको निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर आप समझिएगा टोटल ईयर कितना है 99, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, 99 है तो नॉर्मल ईयर 99, तो एक नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ेगा, तो 99 में 99 बढ़ जाएगा। फिर 99 में देखेंगे कितने लीप ईयर हैं, तो टोटल 24 लीप ईयर हैं। कितने हैं 24 लीप ईयर, तो 24 लीप ईयर हैं, तो नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में एक दिन बढ़ता है फरवरी वाला, तो टोटल 24 दिन बढ़ेंगे। 24 दिन को ऑड डेज निकालने के लिए 7 से भाग कर देंगे। अब ये चीज़ आपको मन में करना है, ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पेपर में मन में करना है। तो डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप करेंगे और ये वाला, तो आपको समय नहीं लगेगा। ये कोड वाले से ज़्यादा अच्छा है, कोड वाले में थोड़ा मिस्टेक होता है तो डायरेक्ट आपका आंसर गलत आता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला टाइप हमारा 5 नंबर का टाइप है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अभी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको मैं दूसरे मतलब क्लास में जरूर कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, होगा पिछले क्वेश्चन के जैसे ही, लेकिन इसको एक बार चेक करना पड़ेगा और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अभी स्किप करते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अगली क्लास में जरूर करेंगे। देखिए ये वाला 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं क्योंकि ये छोटे हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि वर्ष 2024 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष में उपयोग किया जा सकता है, मतलब रिपीट कब होगा, सेम टू सेम कैलेंडर को हम यूज कब कर सकते हैं। तो 2024 दिया गया है, तो मैं क्या करता हूँ 2024 दिया गया है, यहाँ पर ईयर क्या होता है, तो मैंने बताया लास्ट का जो 2 डिजिट होता है वो ईयर को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर 24 होगा, फिर उसको मैंने क्या बताया था 4 से डिवाइड करिए, 4 से क्या करिए डिवाइड। अब भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 0, कितना आ गया 0 भाई, 4 छांग 24 होगा, 24 को 24 में घटाएंगे 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो मैंने क्या बताया था, देखिए अच्छे से याद करिए, जब मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब 0 रिमाइंडर बचेगा तो आप 28 ईयर में प्लस कर दीजिएगा। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर मेरे को 28 यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्लस कर देते हैं। देखिए तो 2000 कितना था 24, तो 2024 में हम कितने का प्लस करेंगे 28 को, तो 28 प्लस करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2000 ये 52, कितना आ जाएगा 52, जोड़ लीजिए। देखिए 8 4 12 2 2 4 1 5, 2052 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी। पूरा कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2052 में पूरा का पूरा कैलेंडर हमारा रिपीट हो जाएगा। उसको हम सेम टू सेम यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और कराते हैं फिर बकाया आप कर लीजिएगा। देखिए वर्ष 2017 का कैलेंडर किस वर्ष समान रहेगा, मतलब वही पूछ रहा है किस वर्ष समान रहेगा। क्या करना है, कुछ भी नहीं, देखिए हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आप यहीं पर कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए 17 दिया, ये आपका वर्ष होता है, 17 को 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो 1 जब आता है तो क्या करते हैं उसमें 6 प्लस करते हैं। तो 2017 में हम क्या करेंगे, 2017 में यहाँ पर प्लस 6 करेंगे, तो 17 6 7 6 13 यानी 2023 आ जाएगा। कितना होगा 2023 आएगा। तो कहाँ पर दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। कितना समय लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप विदिन सेकंड में ला लेंगे। अब बहुत से लोग हैं तो इसको भाग देंगे, भाग देने की क्या जरूरत है, मैंने बता दिया जो लास्ट का 2 डिजिट होता है ईयर होता है, ईयर को 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 17 में 16 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 आता है तो 6 जोड़ते हैं, अगर 0 आता है तो 28 जोड़ते हैं, 2 और 3 आएगा तो 11 जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन है, 2020 का देख लीजिए कब रिपीट होगा, और ये वाला तो मैं करा दिया हूँ, ये कब रिपीट होगा ये पूरा आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, मैं थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में ज़्यादा आपको बताने की
की कोशिश किया हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा ना जाए और बकाया मैं एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं हूँ और बहुत धीमे और बहुत सरल भाषा में आपको बताया हूँ। उम्मीद करते हैं पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देखिएगा और नहीं तो फिर कमेंट करिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।